नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को तबलीगी जमात से जुड़े विदेशी लोगों को लेकर बेहद अहम टिप्पणी की है। हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने कहा है कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल विदेश से आए लोगों को बलि का बकरा बनाया गया। अदालत ने इसे लेकर मीडिया के द्वारा किए गए प्रोपेगेंडा की भी आलोचना की और विदेश से आए जमातियों पर दर्ज एफआईआर को भी रद्द कर दिया। जम्मू कश्मीर के नेताओं ने एक बार फिर अनुच्छेद 370 को लेकर आवाज उठाई है। राज्य के मुख्यधारा के नेताओं ने 1 साल पहले गुपकर घोषणा के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि सभी हस्ताक्षरकर्ता जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे और स्वायत्तता की सुरक्षा करेंगे। इसके 1 साल बाद एक बार फिर इन नेताओं ने यह बात दोहराई है। एक संयुक्त बयान जारी कर इन नेताओं ने कहा है कि वो राज्य के विशेष दर्जा की बहाली के लिए और राज्य की पुरानी स्थिति वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इन सभी नेताओं में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन जैसे नेता शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अवमानना मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को दोषी करार दिए जाने पर कांग्रेस नेता और सीनियर अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा है कि अवमानना की ताकत का प्रयोग लोहार की हथौड़े की तरह किया जा रहा है। कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया कि अवमानना की शक्ति का प्रयोग हथौड़े की तरह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन संस्थानों पर संविधान और कानून को बचाने का जिम्मा है वो दोनों की अवमानना करते हैं, तब कोर्ट असहाय क्यों हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि बड़े मुद्दे दांव पर लगे हैं। इतिहास हमें खारिज करने के लिए कोर्ट का मूल्यांकन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में फैसला सुनाने के लिए सीबीआई की विशेष अदालत को 1 और महीने का समय दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जज सुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट को पढ़ने के बाद समय की डेडलाइन बढ़ा दी है, जिसमें कहा गया था कि कार्रवाई बस पूरी होने वाली है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की डेडलाइन को 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। बता दें 1992 के बाबरी विध्वंस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह, विनय कटियार, उमा भारती और साध्वी रीतांबरा आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट में जनवरी से लेकर अब तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े सुप्रीम कोर्ट में आए 10 मामलों में एक खास ट्रेंड देखा गया है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इन मामलों में उन्हीं याचिकाकर्ताओं को कोर्ट ने राहत दी है जिनकी याचिका का सरकारी वकील ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि दोनों ने एक ही लाइन पर बहस की। लेकिन 6 मामले ऐसे थे जहां राज्य यानी सरकार की तरफ से आपत्ति जताई गई थी। ऐसे मामलों में कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने इन 10 मामलों में अर्नब गोस्वामी और अमीश देवगन को राहत दी है, लेकिन विनोद दुआ, हर्ष मंदर और शर्जील इमाम को राहत नहीं दी है। डीएमके सांसद कनिमोई ने केंद्रीय आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा को सस्पेंड करने की मांग की है। ऐसा उन्होंने उस घटना के बाद कहा है जिसमें आयुष मंत्रालय के सचिव राजेश कोटेचा ने एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान गैर हिंदी भाषी लोगों को सेशन छोड़ने के लिए कहा था। कनिमोई ने कहा है कि मंत्रालय के सचिव का ट्रेनिंग सेशन में ये कहना कि गैर हिंदी भाषी बाहर जा सकते हैं दिखाता है कि हिंदी को थोपने की कोशिश की जा रही है, जो निंदनीय है और सचिव पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। खबरों के मुताबिक आज सीबीआई ने सुशांत के बांद्रा स्थित घर जाकर सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की। इस दौरान फॉरेंसिक एक्सपर्ट और सीबीआई अफसरों के अलावा सुशांत के कुक नीरज और दोस्त सिद्धार्थ पिठानी भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह सचिव ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को लिखकर कहा है कि अनलॉक 3 के तहत राज्य के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों की आवाजाही पर रोक नहीं है और न ही सामान को ले जाने पर है। पत्र में लिखा गया है कि ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा कई राज्यों में इस तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। पत्र में कहा गया है कि इस प्रकार के प्रतिबंध आर्थिक गतिविधियों और रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। पुलिस ने दिल्ली में बीती रात एक संदिग्ध आईसिस आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि उसके पास से आईईडी विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि वो अकेले ही बड़ा हमला करने की तैयारी में था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान सीमा पर 5 घुसपैठियों को मार गिराया है। पंजाब के तरन में 5 घुसपैठिए सरहद पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी बीएसएफ की 47 बटालियन ने 5 को मार गिराया। वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी ऑपरेशन जारी है। एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने मार दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उम्मीद जताई है कि 2 साल से कम समय में दुनिया कोरोना वायरस से फैली महामारी से उबर जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम गेब्रियेसस के मुताबिक 1918 के स्पेनिश फ्लू की तुलना में कोरोना वायरस से फैली महामारी पर जल्दी काबू पाया जा सकता है। भारत में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 29,79,000 के पार हो गया और कुल मृतकों की संख्या 56,000 के करीब हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 7 लाख के पार हो गए। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2,29,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 7,99,000 से ज्यादा हो गई है। फिलहाल 1,57,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं।
जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कुल संक्रमितों की संख्या 56,24,000 से ज्यादा हो गई है और मृतकों की संख्या 1,75,000 से अधिक है। वहीं ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 35,32,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या 1,13,000 से ज्यादा हो गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।